दोस्तों, आज की कहानी है बहू। आज हम दोनों एक थाली में खाना खाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ आपके लिए अलमारी में जगह बना दी है। आप अपने बैग से कपड़े निकाल कर वहाँ लगा लो। बैग को मैं स्टोर में रख दूंगी। स्मृति की बात सुनकर सुनैना दी की आंखों में पानी आ गया। कई कड़वी यादें चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने तैर गई। उन्होंने चुपके से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने का नाटक करते हुए अपना बैग खाली किया। अलमारी में बनाई जगह जैसे घर में जगह के समान हो गई और घर में जगह जैसे दिल में जगह। 1 साल पहले सुनैना जी के पति का देहांत हो गया। जब तक वे जीवित थे दोनों पति पत्नी अपने पुश्तैनी घर में एक शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी के तहत अलग अलग शहरों में बस गए थे। साल में 2-3 बार दिन ही त्योहार पर घर आते थे। वो 8-10 दिन हंसी खेल में बीत जाते थे। कभी कभी बेटा बहू जिद करके अपने यहाँ बुला लेते, मगर मुश्किल से 1 सप्ताह बीतता तो सुनैना जी और उनके पति का दिल उसट जाता। वे वापिस अपने घर लौट आते। पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बेटों और बहुओं ने माँ को अकेला छोड़ना सही नहीं समझा। बड़ा बेटे सोम और उसकी पत्नी सीमा सुनैना जी को अपने साथ ले गए। सोम एक अच्छी नौकरी करता था। उसका 4 कमरों का अपना मकान था। माँ आपका कमरा आपका इंतजार कर रहा है, सीमा ने कहा था। सुनैना जी नहीं जानती थी कि बस एक कमरा ही उनका इंतजार कर रहा था। छोटे बेटे मंगल का काम काज कुछ बहुत अच्छा नहीं था। उसके जीवन में जद्दोजहद चल रही थी। 2 कमरों के किराए के मकान में गुजारा करता था। सुनैना जी ने सोचा छोटे के ऊपर बोझ न बनूं तो सही रहेगा। इसलिए वो सोम और सीमा के साथ उनके घर आ गई। बेटा बहू ने सुनैना जी को उनका कमरा दिया। माँ, इस कमरे की अलमारी में मैंने चादरें और कुछ तकिए रखे हैं। अभी आप अपने कपड़े बैग में रहने दीजिए, मैं अलमारी खाली कर दूंगी, तब आप लगा लेना। सीमा की बात सुनकर सुनैना जी मुस्कुराई थी। बस इससे आगे कुछ नहीं। सोम सुबह का गया रात को लौटता था। उसका जीवन बहुत व्यस्त था। सीमा दिन भर काम वालियों के आगे पीछे भागती, बाजार के काम निपटाती। पोता पोती थे
जो अपनी पढ़ाई में, ट्यूशन में और अपने दोस्तों में व्यस्त थे। सुनैना जी दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती थी। कभी बाहर आकर घर के क्रियाकलापों को देखने की कोशिश करती तो सीमा तुरंत टोक देती। माँ, आप आराम करिए, कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दीजिए, बाहर सब मैं देख ही रही हूँ। सुनैना जी निरुत्तर से वापिस अपने कमरे में लौट आती। दिन बीतते गए। सुनैना जी के कपड़ों की अलमारी में जगह नहीं मिली और न बेटा बहू की दिनचर्या में। उनका जीवन अपने कमरे तक सीमित रहा। उनके कपड़े धुल कर आते और ये होकर वापिस बैग में घुस जाते। हर पल ये एहसास होता था जैसे वो सफर के लिए तैयार हैं। मन चैन नहीं लेता था। सामने पड़ा बैग उन्हें उस घर में मेहमान होने का एहसास दिलाता रहता था। उन्हें हर पल अपने पति की याद सताती थी। जब तक उनका साथ था जीवन कितना शांत चल रहा था। बेटा बहू अपने थे। पति के जाने के बाद बेटा बहू अपने पास तो ले गए मगर फिर भी अनजान से लग रहे थे। सोम और सीमा के व्यस्त जीवन में सुनैना जी को जगह नहीं मिल पा रही थी। वो बच्चों की गलती नहीं मानती थी। शिकायत का तो सवाल ही नहीं उठता था। सब आराम तो दे रखा था। बच्चों ने उन्हें एक पानी का गिलास खुद नहीं उठाना पड़ता था मगर इतना आराम सुनैना जी को बेचैन कर देता था। कभी किसी रिश्तेदार से फोन पर बात हो तो सब यही कहते थे, आराम कर रही हो, बहुत किस्मत वाली हो। बेटा बहू ने पूरा आराम दे रखा है। अपना अलग कमरा है, ठाट है। सुनैना जी किसी से कह नहीं पाती थी। वो अलग कमरा नहीं बेटा बहू के जीवन में स्थान चाहती थी। प्यार भरे कुछ पल चाहती थी। पूरे परिवार के साथ बैठकर चाय का एक कप पीना चाहती थी। खाने में चाहे बस दाल रोटी हो मगर उस रोटी को वो बेटा बहू के साथ बैठकर खाना चाहती थी। सोम और सीमा के घर में उन्हें बढ़िया पकवान खाने की थाली में परोसे जाते थे मगर निवाला गले से नीचे नहीं उतरता था क्योंकि खाना अकेले बैठकर अपने कमरे में ही खाना होता था। ऐसा नहीं कि वो ही अकेले खाती थी। पोता पोती अपने अपने कमरे में खाते थे। बेटे के खाने का तो कोई समय ही नहीं था और बहू भी अपने कमरे में ही खाना पसंद करती थी। एक बार सुनैना जी सीमा के कमरे में जाकर बैठ गई तो सीमा टीवी देखने में व्यस्त थी। आधा घंटा बीत गया। माँ चाय पियोगे? इससे ज्यादा सीमा ने कोई बात नहीं की। सुनैना जी खुद ही उठकर अपने कमरे
मैं लौट आई। एक एक दिन करके 1 साल बीत गया। सुनैना जी को न तो अलमारी में जगह मिली और न ही बेटे के जीवन में। एक दिन छोटा बेटा मंगल और उसकी पत्नी प्रिया माँ से मिलने आए। माँ की सूनी आंखों में दोनों ने कुछ भंपा और उन्हें साथ ले जाने की जिद की। सोम ने बहुत मना किया। मंगल, तुम अभी खुद ही दिक्कतों का सामना कर रहे हो। तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो मानते भी नहीं हो। माँ यहाँ आराम से हैं, उन्हें यहीं रहने दो। तुम अपनी जिम्मेदारियां मत बढ़ाओ। 2 कमरों में तुम दोनों बच्चों के साथ रहते हो। माँ कहाँ रहेगी, मुश्किल हो जाएगा। मंगल ने माँ की तरफ देखा तो एक आंसू चुपके से गाल पर लुढ़कता दिखा। प्रिया भी मंगल और माँ की आंखों को पढ़ रही थी। उसने बढ़कर सुनैना जी का हाथ थामा और कहा, भैया, माँ जैसी आपकी वैसी ही हमारी। अपनी कमाई और 2 कमरे के घर में जैसे हम प्यार गुजारा कर रहे हैं वैसे ही माँ के साथ भी कर लेंगे। कमाई घटने पर जैसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते वैसे ही माँ को कैसे छोड़ देंगे। आप चिंता न करें। जो रुके सूखे हम खाते हैं माँ भी खा लेगी। कुछ दिनों के लिए हमें भी माँ की सेवा का मौका दीजिए। कुछ दिक्कत होगी तो हम आपसे जरूर कहेंगे, लेकिन अभी माँ को ले जाने दीजिए। सुनैना जी ने प्रिया का हाथ कस कर पकड़ रखा था। प्रिया ने उनका हाथ थपथपाया और कहा, माँ, चलो आपके कपड़े बैग में डाल लेते हैं। दोनों कमरे में आई और प्रिया ने अलमारी खोली तो देखा वहाँ सुनैना जी के कपड़े नहीं थे। नजर घुमाकर देखा तो कमरे के एक कोने में सुनैना जी का बैग पड़ा था। बेटा, मेरे कपड़े हमेशा बैग में ही रहते हैं। सुनैना जी आंसू नहीं रोक पाई। प्रिया ने बैग उठाया और बाहर आ गई। सुनैना जी मंगल और प्रिया के साथ उनके घर आ गई। सोम और सीमा ने माँ से वादा लिया कि उन्हें कोई भी परेशानी हो तो उन्हें बताएगी। माँ, हम आपको लेने आ जाएंगे। माँ, मैंने बच्चों की अलमारी में आपके कपड़ों के लिए जगह बना दी है। थोड़ी तंगी होगी मगर क्या करूं, और आपको बच्चों के साथ ही सोना पड़ेगा। मैं छोटू को अपने साथ सुला लूंगी और बड़ी बिटिया के साथ आप सो जाना। प्रिया ने सुनैना जी से कहा। सुनैना जी अब भी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। प्रिया उन्हें अपनी अलमारी में और अपने जीवन में जगह दे रही थी। पोता पोती को दादी के साथ सोने में कोई ऐतराज नहीं था। तीनों समय का खाना सब मिलकर उस छोटे से कमरे में एक साथ खाते थे। घर में पैसा काम था मगर
एक दूसरे का साथ था। प्रिया ने उन्हें अपने जीवन में सादर जगह दी। इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए था। बेटा कुछ काम है तो बताओ, सुनैना जी ने कहा। माँ आप सब्जी काट दो, मैं तब तक रसोई का बाकी काम देख लेती हूँ। फिर हम मिलकर टीवी पर कोई धारावाहिक देखेंगे, ठीक है। हाँ बेटा अब सब ठीक है, सुनैना जी मन ही मन बोली। वो अब बीते साल की कड़वी याद में कुछ मीठी यादें जोड़ने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों हमारी ये